कहानी शुरू होती है तारा से, जो शादी करती है एक कश्मीरी लड़की करण से। उसके दादा करण से शादी करने के लिए उसे मना करते हैं, पर तारा उनके मना करने के बाद भी करण से शादी कर लेती है। वो भी उसे सिर्फ ऑनलाइन देखकर, ये कहकर कि शादी के बाद वह हमें खुश रखेगा, वो हम दोनों को ही साथ में रखेगा, वो हम दोनों को लंदन लेकर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। वो शादी के बाद केवल तारा को ही लंदन लेकर जाता है, जहाँ रात में वो एक होटल में रुकते हैं। तारा के कानों में एक झुमका भी रहता है, जो उसे उसकी माँ ने दिए थे। रात में तारा जब सो रही होती है तो करण उसका झुमका निकाल लेता है। अगली सुबह जब तारा की नींद खुलती है तो उसका झुमका गायब रहता है, और करण भी। वो रिसेप्शन में जाकर करण के बारे में पूछती है, पर उसे वहाँ भी कोई जवाब नहीं मिलता है। वो देखती है कि उसके सारे गहने भी गायब है, जिसे देख वो बहुत रोती है और समझ जाती है कि करण ने उसे धोखा दिया है। वो डरकर अपना कमरा अंदर से बंद कर लेती है। कमरा 4 दिन से बंद होने के कारण होटल की मालकिन फरजाना घबरा जाती है, और उसके साथ उनकी कुछ बहनें भी रहती हैं। वो सब उस दरवाजे को खोलने जाते हैं, पर अंदर क्या होगा इस बात से डरकर वो दरवाजा नहीं खोल पाते। उनके जाने के बाद फरजाना का बेटा बिलाल उस दरवाजे को खोलता है, जहां उसे एक लड़की दिखती है। बिलाल उससे 400 पाउंड मांगता है 4 दिन के किराए का। तारा कहती है, मैंने सारे पैसे अपने पति को दे दिए थे, पर वो कहीं चले गए हैं। अब मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। बिलाल कहता है, आपके पति अब नहीं आएंगे। तारा पूछती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो बिलाल कहता है, यहाँ पर ऐसा अक्सर होता रहता है। बिलाल तारा से कहता है कि आपको तब यहाँ से जाना होगा। तारा कहती है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, मुझे तो यहाँ कुछ पता भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। बिलाल उसे होटल से बाहर निकाल देता है। दिन भर इधर उधर भटकते हुए तारा रात में अपने दादा को फोन करती है, पर उनसे अपने हालातों के बारे में कुछ बता नहीं पाती। अगली सुबह उसे याद आता है कि उसके घर के पास वाले बाली अंकल ने उसे लंदन वाले गुलमेहर आंटी का पता दिया था, और फिर वह गुलमेहर आंटी को ढूंढते हुए उनके पास जाती है और अपने बारे में बताती है कि वो इंडिया से आई है और उसे यहाँ का पता इंडिया वाले बाली अंकल ने दिया है। आंटी उसकी हालत देख समझ जाती है कि इसके साथ जरूर कुछ हुआ है, इसलिए ये अब बेसहारा हो चुकी है। तभी आंटी को उसके अकाउंटेंट का फोन आता है, जिससे कैलकुलेशन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन तारा उन कैलकुलेशन को वहीं खड़े खड़े सॉल्व कर देती है, जिससे खुश होकर आंटी उसे खाने पर बुलाते हैं। लेकिन इस बात से उनके घर में जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत नाराज हो जाते हैं। आंटी उन सब से कहती है, डोंट वरी, वो सिर्फ खाना खाकर यहाँ से चली जाएगी। तारा जब खाना खाने जाती है तो वहाँ पर बहुत से लोग बैठे रहते हैं, जिनमें से एक रितेश भी रहता है। वो एक गे रहता है जो तारा का मजाक उड़ाती है, ये कहकर कि इसकी तो अभी नई नई शादी हुई है, इसे खाना नहीं, इसे तो कुछ और चाहिए। जिसे सुन तारा वहाँ से खाना छोड़ उठ जाती है और घर से बाहर जाने लगती है। तभी आंटी उसे रोकती है और उन सब बातों के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद तारा अपनी शादी से यहाँ तक की आने की पूरी कहानी आंटी को बताती है। इधर बिलाल को उसकी माँ और दादी शादी के लिए फोर्स करते हैं, जिससे तंग होकर वो ग्लॉसी बार चला जाता है अपने डॉक्टर फ्रेंड जिग्गी के साथ। जिग्गी रितेश को पसंद करता था, पर उसे ये पता नहीं था कि रितेश एक गे है। वो बार किसी और का नहीं बल्कि गुरमेहर आंटी का ही रहता है, जहाँ रात में सब डांस करते हैं। आंटी तारा से अपने बार के बारे में बताती है और कहती है कि इंडिया में इस बार के बारे में किसी को भी मत बताना, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। और हाँ, मैंने तुम्हारा कैलकुलेशन देखा है, मैं तुम्हें अपना अकाउंटेंट रखना चाहती हूँ। सोच लो, कम से कम इंडिया जाने तक के पैसे तो इकट्ठा कर लो और फिर इंडिया चले जाना। बहुत सोचने के बाद तारा मान जाती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता है। आंटी उसे सैलरी के तौर पर 1000 पाउंड देने की बात करती है। बिलाल के घर पर उसके जोया खाला का बर्थडे रहता है, पर बिलाल भूल जाता है और इस बात से सब बहुत ही नाराज हो जाते हैं। आंटी कहती है, तुम्हारे पास वीजा तो है ना? तारा कहती है, जी हाँ है। और फिर तारा अपना वीजा आंटी को दिखाती है, जिसे देख आंटी कहती है, ये तो टूरिस्ट वीजा है। फिर आंटी कहती है, मैं तुम्हारे 100 पाउंड काट लूंगी वर्क परमिट के लिए। बिलाल के घर पर उसकी शादी के लिए उसकी माँ लड़की वालों को बुलाती है, पर बिलाल उन्हें घर से भगा देता है। एक दिन आंटी के बार में बहुत ही भीड़ हो जाती है, तो गुलमेहर आंटी तारा को
पेमेंट कलेक्ट करने के लिए बुलाती है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ बिलाल का क्रेडिट कार्ड फेल हो जाता है, जिसके बाद बिलाल और तारा दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तारा बिलाल से कहती है, आपका कार्ड फेल हो जा रहा है, आपको कैश पेमेंट करने होंगे। जिसे देख बिलाल कहता है, मैं तो तुम्हें जानता हूँ। तारा कहती है, मैं भी तुम्हें जानता हूँ, फटे हुए होटल के चीथड़ मालिक। मैं यहाँ अकाउंटेंट हूँ और मुझे अपने पैसे चाहिए। जिग्गी कहता है, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इससे मेरा काम आसान हो सकता है। जिग्गी तारा से कहता है, वो स्टेज पर जो लड़की रितेश डांस कर रही है, मुझे उसके साथ सिर्फ एक कप कॉफी पीनी है। तुम मेरा एक काम करवा दो प्लीज, कुछ अरेंज करवा दो। लेकिन तारा अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तारा रात में कुछ समय के लिए होटल से बाहर निकलती है, जहाँ उसे करण मिलता है। वो तारा से 500 पाउंड्स मांगती है। तारा देने से मना कर देती है। वो कहती है, हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चोर कहीं के, तुमने तो मेरी माँ के झुमके तक चुरा लिए। जिसे सुन करण उसे थप्पड़ मार देता है। करण कहता है, तुम क्या पुलिस बुलाओगी? अगर मैंने पुलिस बुलाकर ये कह दिया ना कि तुम यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आई हो और यहाँ काम कर रही हो, तो वो तुम्हें सीधा अरेस्ट कर ले जाएंगे और फिर जाते रहना अपने इंडिया। अगर चाहती हो कि ये बात सिर्फ मेरे तक ही रहे तो मुझे बस अपनी सैलरी देते रहना। तारा वापस आकर आंटी को सारी बातें बता देती है। इधर बिलाल देखता है कि होटल में बहुत भीड़ है और फिर वह अपनी माँ को कॉल करता है, जहाँ उसकी दादी कहती है, घर और होटल तेरे नाम पर कर दिया है, अब सब तू ही संभाल, हम चले इंडिया। अगर तू चाहता है कि हम ऐसा ना करें तो शादी के लिए मान जा, हमें जल्द ही सोचकर बता। और फिर कॉल कट कर देती है। अगले दिन तारा रितेश को कॉफी के लिए जिग्गी के पास ले जाती है, जहाँ बिलाल भी रहता है। तारा को देखकर वो जिग्गी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर तारा बिलाल को वहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। बाहर वो दोनों शादी के बात पर झगड़ने लगते हैं, जहाँ तारा बिलाल से कहती है कि तुम्हारे इसी रवैये के कारण तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहता। और तभी पीछे से एक गाड़ी बिलाल को ठोक देती है और यहीं से शुरू होती है कहानी की असली ट्विस्ट। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में बिलाल तारा से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करने का नाटक कर सकती हो? बदले में मैं तुम्हें 15,000 पाउंड दूंगा। और बहुत सोचने पर तारा मान जाती है। बिलाल अपने घर वालों को तारा से मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी मंगेतर है, हमने कुछ दिनों पहले ही मंगनी की है। तारा और हम अगले 10 दिनों में शादी करने वाले हैं। जिसे सुनकर बिलाल के फैमिली वाले शॉक हो जाते हैं, पर उन्हें इस बात की खुशी रहती है कि चलो बिलाल अब शादी कर रहा है। बिलाल तारा से कहता है, तुम मेरे घर वालों से उल्टे सीधे सवाल और ऊट पटांग हरकतें करना, ताकि वो खुद ही परेशान होकर इस शादी से मना कर दे। तारा भी ठीक वैसे ही करती है, पर इससे उसके परिवार वालों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन बिलाल, तारा और जिग्गी तीनों साथ में बैठे रहते हैं। तभी बिलाल कहता है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मेरी फैमिली खुद ही ये शादी तोड़ दे? तो जिग्गी कहता है, तू तारा को प्रेग्नेंट कर दे। जिसे सुन तारा के होशो हवास उड़ जाते हैं। तभी बिलाल को याद आता है कि उसके फैमिली को मॉडर्न जमाने का किस विश वाला प्यार पसंद नहीं है। फिर वो इसी काम को करने का फैसला करते हैं। तारा वहाँ से मेट्रो स्टेशन चली जाती है, जहाँ उसे करण मिलता है और वो तारा से पैसे मांगता है। वो तारा का पीछा करने लगता है। तभी तारा मदद के लिए बिलाल को कॉल करती है। बिलाल उसकी मदद के लिए दौड़ता तो है, पर जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन पहुंचता है, उसके अंदर जाने से वो बहुत ही घबराता है, मानो उसे एक बहुत ही बड़ा डर लगता है। पर फिर भी वो हिम्मत कर मेट्रो स्टेशन जाता है और तारा को बचाता है। वहाँ वो करण से मारपीट भी करता है। मेट्रो स्टेशन से बाहर आने के बाद जिग्गी तारा से कहता है कि उसी मेट्रो स्टेशन में बिलाल ने अपने पिताजी को सुसाइड करते देखा था, वो भी अपने आंखों के सामने। इसलिए वो उस मेट्रो स्टेशन में जाने से बहुत ही डरता है, पर तुम्हारे लिए वो उस स्टेशन में गया। तारा बिलाल के फैमिली वालों के साथ बाहर डिनर पर जाती है और फिर डिनर के बाद होटल के बाहर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसे देख बिलाल के घर वाले गुस्सा होने के बजाय शर्माने लग जाते हैं। तारा घर आकर देखती है कि आंटी रित्स और जिग्गी को डांट रही है, क्योंकि वो दोनों कमरे में एक साथ थे। जहाँ जिग्गी कहता है कि वो रित्स से प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। रित्स कहती है कि वो भी जिग्गी से प्यार करती है, पर शादी नहीं कर सकती। तभी आंटी कहती है, क्यों नहीं कर सकती, ये लंदन है, यहाँ सब हो सकता है। अगर शादी नहीं करोगी तो मेरी जैसी कुंवारी रह जाओगी। और फिर वो अपनी लव स्टोरी सुनाती है कि
इंडिया में बाली भी उनसे प्यार करता था, पर मैं अपने जिम्मेदारियों के कारण उससे शादी नहीं कर पाई और यहाँ आकर सिंगल ही रह गई। प्यार किस्मत वालों को मिलता है। वो जिग्गी से कहती है, अगर तुम्हारे पापा मान जाए तो बात करने के लिए बुला लेना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगली सुबह बिलाल देखता है कि उसके हरकतों पर उसके घर वालों में से कोई भी उससे कुछ नहीं कह रहा है। बिलाल उनसे कहता है कि तारा पहले से ही शादीशुदा है और उसका हस्बैंड एक नंबर का गुंडा और मर्डरर है, वो वापस भी आ सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो दोबारा आए तो हम उसे 10,000 पाउंड देकर मामला रफा दफा कर देंगे। जिसे सुनते ही जोया खाला कहती है, तू लड़की से शादी कर रहा है या मुसीबत से? जिसके बाद उसके घर वाले तारा की बुराई करने लगते हैं, लेकिन तभी बिलाल ये सब सुनकर तारा की बुराइयां बताने के बजाय उसकी अच्छाइयां बताने लगता है। तारा अपनी अच्छाइयाँ सुन बिलाल को रोकती है। तभी रित्ज करण बनकर वहाँ आ जाता है और उन दोनों की शादी के बजाय पैसे मांगता है। बिलाल कहता है 10,000 पाउंड ले लो और यहाँ से चले जाओ। रित्ज कहता है ठीक है, पर कैश लूंगी। बिलाल उसके लिए पैसे लाने जाता है और वापस आकर देखता है कि रित्ज सबके साथ मिलकर डांस कर रहा है। रित्ज बिलाल को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। तारा बिलाल से कहती है, तुम जैसा चाहते थे वैसा हो गया, तुम्हारे घर वालों के सामने मेरी इज्जत खत्म हो गई, पर मैंने पैसे कमा लिए। ऐसे पैसे किस काम के जिसके बाद मेरी इज्जत ही ना रही। बिलाल कहता है, यही तो मैं भी कह रहा था कि पैसा ही सब कुछ होता है। तारा कहती है, नहीं, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते नाते भी मायने रखते हैं जिंदगी में। जिसके बाद बिलाल तारा को अपनी शादी की कार्ड देता है और कहता है, अब 2 दिन बाद मिलते हैं शादी में। शेरवानी में मैं और भी हैंडसम लगता हूँ, तुम मुझे देखकर अपना मूड चेंज मत कर लेना। तारा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, शादी के दिन तो मैं ऐसे भागूंगी कि तुम और तुम्हारा परिवार देखता ही रह जाएगा। इन सब के बाद वो दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और फिर 2 दिन बाद शादी का दिन आता है। शादी में बिलाल की माँ तारा को कश्मीरी झुमके देती है। सब इस शादी से बहुत खुश थे। मौलवी साहब बिलाल से पूछते हैं कि क्या ये शादी आपको कबूल है? तो बिलाल कहता है कबूल है। पर जब मौलवी साहब तारा से ये पूछते हैं कि क्या ये शादी आपको कबूल है, तो बिलाल को डर लगता है कि तारा कहीं मना ना कर दे, पर ऐसा होता नहीं है। तारा भी शादी कबूल करती है। बिलाल को लगता है कि चलो अब उसका प्यार उसे मिल गया, पर तभी रात में तारा कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली को शॉक करना चाहती थी, इसलिए मैं आज के बजाय कल सुबह भाग जाऊंगी, तब हो जाएगा तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल। इतना सुनने के बाद बिलाल गुस्सा होकर तारा को उसके पैसे और इंडिया की टिकट दे देता है। तारा कहती है, आज तक तो ठीक था, पर कल से तुम ये सब कैसे मैनेज करोगे? बिलाल गुस्सा होकर कहता है, तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया है, अब आगे क्या होगा ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसे कैसे हैंडल करता हूँ। तारा कहती है, ठीक है, तो फिर मैं एक लेटर छोड़ दूंगी। बिलाल तारा से कहता है कि तुम लेटर में सिर्फ मेरी बुराइयाँ लिखोगी, जैसे कि मैं लूजर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ और तुम मेरे साथ अब और नहीं रह सकती। तारा भी ठीक वैसा ही करती है। अगली सुबह सब लेटर देखकर शॉक हो जाते हैं और तारा को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी बिलाल कहता है, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, ये सब उसने मेरे कहने पर ही किया है, मैंने ही उसे हायर किया था ताकि इतना सब होने के बाद आपको लगे कि मेरा दिल टूट गया है और आप मुझे शादी के लिए फोर्स ना करें। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि आप सब मेरी कितनी परवाह करते हैं, इसलिए मैं आज से आप सबके साथ ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बिलाल मन ही मन बहुत ही दुखी रहता है। तभी जिग्गी आता है और कहता है कि तारा आज की फ्लाइट से इंडिया जा रही है, क्या तू उसके बिना रह पाएगा पूरी जिंदगी भर? जिसे सुनते ही बिलाल दौड़ पड़ता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी जाते हैं, पर देर ना हो जाए इसलिए वो बहुत ही हिम्मत जुटाकर मेट्रो से जाता है और फिर तारा को ढूंढकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। बिलाल कहता है, तारा तुम मत जाओ, हम तुम्हारे दादा को यहीं बुला लेंगे, पर तुम मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तारा भी कहीं न कहीं मन ही मन बिलाल से प्यार करती थी, इसलिए वो मान जाती है और फिर दोनों एक हो जाते हैं। तो गाइज यही थी तारा वर्सेस बिलाल की लव स्टोरी की कहानी। आई होप ये एक वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही मूवीज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।